मुझे उम्मीद है कि मेरी ये दावत कबूल करेंगे। हम अपने सूबे को पुरअमन तरीके से एक डायलॉग के ज़रिए बेहतरी की तरफ ले जाने का कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा फैसला होगा। हमारी तरफ से यहाँ के हमारे जो सदर हैं जनाब जाफ़र ख़ान मंदोखेल साहब और सरदार याद सादिक, ये दोनों साथी बैठ के इनके साथ तफसीली मुशावरत करके मामला तय कर लेंगे। देखिए, बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ पे अपने भाई नवाब असलम रेज़ानी और हाजी लश्करी रेज़ानी साहब को यहाँ पर मिलने आया हूँ। और आप जानते हैं कि हमारा इनके ख़ानदान से 50 साल से ताल्लुक़ है। तो सियासत अपनी अपनी जगह, लेकिन जो एक ख़ानदानी ताल्लुक़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा उसका एहतराम किया और इन्होंने भी उसी जज्बे से उसका एहतराम किया। बस मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ कि 70 की दिहाई में इनके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। नवाब साहब जब लाहौर आते थे तो वो हमारे घर में वो ठहरते थे। तो ये है वो ताल्लुक़ हमारा इनके ख़ानदान के साथ। और ये यकीनन ये एक मोहतरम बलोच हैं, मोहतरम पाकिस्तानी हैं और हमें मिलकर इस सूबे को खुशहाल बनाना है, मिलकर इस सूबे को उनके सियासी, समाजी, माशी, माशरती जो मसाइल हैं उनको हल करना है। और मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, ये नहीं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे बड़े भाई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं सद के दिल से ये समझता हूँ और मैं कन्विंस्ड हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से, जो कि आज सिर्फ़ एक सियासतदान नहीं हैं बल्कि एक मुदब्बर हैं, स्टेट्समैन हैं, उनसे ज़्यादा बढ़कर पाकिस्तान, जो बाकी सूबे हैं, जो उन सूबों के साथ मोहब्बत और वालिहाना उनकी कमिटमेंट है, उसी तरीके से बलूचिस्तान के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच और इनकी इस सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए जो जज्बात और उनकी जो अमली जो काविशें हैं वो पूरी कौम के सामने है। मैं यहाँ पर तफसील बयान नहीं करना चाहता। उन्हीं के दौर में यहाँ पर सड़कों के जाल फैलाया गया, गवादर हो, गवादर पोर्ट हो और इस तरह के बेशुमार जो मंसूबे हैं वो उन्हीं के दौर में हुए। लेकिन जो पिछली हुकूमत आई 4 साल, उसमें जो तबाही बर्बादी हुई वो हम सब हमारे सामने हैं। तो आज मैं यहाँ पर आया था अपने इन दोनों भाइयों को मिलने और जो कि हमारा एक इनसे ख़ानदानी ताल्लुक़ है। और सरदार लश्करी हाजी लश्करी रेज़ानी को मैं उनको दावत देने आया हूँ कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हों और शामिल होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर और दूसरी जगहों पर पाकिस्तान में अमूमी तौर पर उससे तक़वीत मिलेगी। ये ज़रूर नेशनल सोच के हामी हैं, मगर कभी इन्होंने न बंदूक उठाई, न पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, बल्कि ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के बहुत बड़े बतौर एक बलोच के पाकिस्तानी के हामी हैं। तो इसी सोच के साथ मैं इनको आज दावत देने आया हूँ
मुझे उम्मीद है कि मेरी ये दावत कबूल करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने और अपने दोस्तों, साथियों, सियासी कारकुनों के तरफ से मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तकलीफ़ करके हमारे पास आई। हमारे लिए एज़ाज़ है। हमारे तमाम साथी इसको बाइस एहतराम समझते हैं। मियाँ साहब ने हमें दावत दी, ये हमारे लिए एज़ाज़ है। और हम समझते हैं कि इस मुल्क को जो बहरानों का सामना है, मसाइल का सामना है, वो एक पार्लिमानी जमहूरी सियासी अमल से बेहतर हो सकता है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक सीनियर स्टेट्समैन हैं और वो इस मुल्क के मसाइल, इसके बहरानों को खुद बेहतर जानते हैं। उनका हल भी उनके पास यकीनन होगा। तो हमने असूली ये फ़ैसला किया है कि इस सियासी अमल के हिस्सा बनेंगे और हम अपने सूबे को पुरअमन तरीके से एक डायलॉग के ज़रिए बेहतरी की तरफ ले जाने का कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह। जी, आपने देखा कि कल बहुत सारे बलूचिस्तान के जो मोहतरम जो सियासी अकाबरीन हैं, उन्होंने PMLN को ज्वाइन किया है। कल मियाँ नवाज शरीफ साहब की वहाँ पर मीटिंग में जो बलूचिस्तान की जो सियासी जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी मेहरबानी की, वो तशरीफ़ लाए और वहाँ पर हमारी सियासी गुफ्तगू हुई। तो मैं कल के हवाले से मुतमईन हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। और ये सब कुछ देखिए, सियासत जो है, बराए सियासत ये कोई कौमी खदमत नहीं। सियासत को अगर हम एक ज़रिया बनाएंगे, जिस तरह हाजी साहब ने कहा, कौम की खदमत का, मुल्क को जोड़ने का, इस सूबे बलूचिस्तान के जो मामलात, तकालीफ, मुश्किलात को हल करने का, तो वो एक सियासत नहीं, वो फिर इबादत बन जाती है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हाजी साहब का। उन्होंने असूली तौर पर आज ऐलान किया है कि वो PMLN की सियासत का हिस्सा बनेंगे। चंद दिनों में मुशावरत में वो हल हो जाएंगी। हमारी तरफ से यहाँ के हमारे जो सदर हैं जनाब जाफ़र ख़ान मंदोखेल साहब और सरदार एयाज सादिक, ये दोनों साथी बैठ के इनके साथ तफसीली मुशावरत करके मामला तय कर लेंगे। देखें, हमें बलूचिस्तान में पख्तून भी बसते हैं, बलोच भी बसते हैं, बरोई भी हैं, सेटलर्स भी हैं। ये सूबा इन सब को जी हज़ारे हैं। ये सूबा इन सब को मिलकर ये बलूचिस्तान बनता है। ये किसी एक ट्राइब का नाम नहीं, ये तमाम ये जो ग्रोह हैं, ये मिलकर बलूचिस्तान बनता है। और इनकी बड़ी खदमात हैं, बहुत खदमात हैं। और जब इसी शहर में 1948 में यहाँ पर जो कॉरपोरेशन हॉल में बलूचिस्तान के बड़े बड़े ज़ोमान ने, सरदारों ने जब गैर मशरूत हज़रत कायद आज़म की अजीम लीडरशिप में पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऐलान किया, तो ये बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। हमें उसको पूरा उसका एहतराम करना चाहिए, पूरा उसकी पजीराई करनी चाहिए। और इसी के नतीजे में मैं समझता हूँ कि इन 75 सालों में जो मामलात कहीं ख़राबी हुई है, उसको ठीक करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर एक ठंडे दिल के साथ और दिलजमी के साथ और पुख्ता सोच के साथ हमें इन मसाइल को हल करना होगा। मैं फिर यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मियाँ नवाज शरीफ की ये इंतहाई पुख्ता सोच दहाइयों से है कि हमें बलूचिस्तान के मामलात हमें हल करने चाहिए। जब मैं वज़ीर आज़म था तो तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठकर हम ये बात करते थे कि हमें बलूचिस्तान के ऊपर जो मसाइल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उनकी माशी हालात और खुशहाली और तरक्की के हवाले से, और उससे ज़्यादा यहाँ के माशरती और सियासी मामलात के हवाले से। देखिए, बिलावल भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे
ہمارے تعلقات تھے اور ہیں، وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی، اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے۔ اور یہ بات کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی چھوڑ کے آیا، تو جب 2017 میں 18 میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد جو یہ 5 سال گزرے، کتنے آئے اور کتنے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں، لیکن ہمیں پختہ سیاست کی طرف چلنا چاہیے اور پختہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی زعماء اور سٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں گے اور دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے تو ہم سب کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ آج ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں، لیکن معاشی طور پر ہمارا جو 76 سالوں میں جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس حالت کو ہمیں بدلنا ہے۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ایک بے لاگ تجزیہ کریں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کے نتیجے میں اگر ہم اس مقام پر اگر اپنا سبق حاصل کر کے کہ ہمیں اس خداداد ملک پاکستان جو کہ عظیم قربانیوں سے بنا تھا حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں، اگر اس کو ہم نے دوبارہ 76 سال بعد اس راستے پر چلانا ہے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیں، تھی 16 ماہ تک اس میں جو پالیسیز تھیں اس سے مہنگائی بھی بڑھی، ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اب انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، اس نے جو پالیسیز اپنائی ہیں اس سے تو ایک دم سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے کسی حد تک۔ تو آپ اپنا فیلئر دیکھیے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ 16 ماہ میں یہ ایک مخلوط حکومت تھی، اس کے بے پناہ فوائد بھی تھے کہ مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے، اور ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی تھا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی۔ دیکھیے میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ جب سیلاب آیا اس صوبے کے اندر تو مخلوط حکومت کے میرے ساتھی اور میں گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنا چاہے یہ کوئٹہ ہے، چاہے قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے قلعہ عبداللہ ہے، چاہے آپ کے یہاں پر جعفر آباد ہے یا دوسرے علاقے ہیں، میں جگہ جگہ گیا اور دن رات مارا پھرتا رہا، اور جو کچھ بھی مخلوط حکومت سے بن پڑا ہم نے کیا۔ 100 ارب روپے ہم نے وفاق سے دکھی انسانیت کے لیے مہیا کیے، جو کافی نہیں تھے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ میں جگہ جگہ پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ایک دوسرا، پاکستان کو پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچا دیا تھا، اور جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، یقیناً اس میں ہمارا پولیٹیکل سرمایہ خرچ ہوا، ہماری سیاست کو نقصان پہنچا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ۔ ریاست نہ خدا نہ خواستہ بچتی تو پھر کیا ہوتا؟ سری لنکا سے بھی بدتر حالت ہوتی۔ لوگ یہاں پر کوئٹہ میں، پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں سڑکوں پر ہوتے اور وہاں پر احتجاج ہو رہے ہوتے، آگے بلوے ہو رہے ہوتے، بینکوں پر وہاں پر حملے ہو رہے ہوتے، پیٹرول نہ ملتا، چینی نہ ملتی، دال نہ ملتی، اور یہاں پر ایک خدا نہ خواستہ ایک بدترین صورتحال ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا تم نے اس 16 مہینے میں کیا کارکردگی کی، تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچایا۔ یہ ایک حقیر خدمت ہے،
اور جو بات महंगाई की, वो महंगाई वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी. और पेट्रोल जो है दुनिया में आसमानों से बातें कर रहा था. यूक्रेन की वॉर के बाद और कीमतों में इजाफा हुआ, खाद की कीमतों में और दूसरी कीमतों में. गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी इसलिए कि पिछली हुकूमत ने, उनके ज़माने में गंदम की जो पैदावार थी वो बहुत कम थी. तो ये चैलेंजेस थे. मैं अपने आप को बरीउज़्मा करार नहीं दे रहा. इंसान है, इंसानों से ख़ता होती है, हमसे गलतियाँ हुई होंगी और हुई, लेकिन जो छोटी मोटी जो खिदमत है वो भी आपके सामने है. आज मैं समझता हूँ कि आज हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं. हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इस कैंपेन को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि मैं बिल्कुल जहाँ पर कल हमारे साथी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें उनका बड़ा एहतराम है, शुक्रिया अदा करते हैं. वहाँ पर ऐसे भी बलोच जो हमारे नेशनलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की सालमियत में यकीन रखते हैं. अगर इनको हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर पार्लियामान से अगर बाहर रहते हैं तो फिर उसका फ़ायदा या नुकसान है.